बहुत तेज से इस वक्त माँ भागीरथी है ना, वो बहुत जोरों से बह रही है। मिट्टी तो आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जल की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा ठंडा जल आ रहा है इस वक्त। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने के लिए लाई हूँ भारत के सबसे पवित्र संगम यानी कि देवप्रयाग संगम के। जैसे कि आपको पता है कि अभी चार धाम की यात्रा रुकी हुई है। भारी मानसून के चलते चार धाम की यात्रा रुक जाती है। तो क्या आप अभी इस टाइम पे देवप्रयाग या पंचप्रयाग की यात्रा कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ देवप्रयाग संगम पर और मेरे पीछे बह रही है माँ भागीरथी। माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी के मैं आपको इस वीडियो में दर्शन कराऊंगी और सारी जानकारी मिलेगी कि अगर आप अभी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं या फिर पंचप्रयाग की आप यात्रा करना चाहते हैं तो अभी आपको कैसा मिलेगा उत्तराखंड का वेदर और कैसा है अभी उत्तराखंड का हाल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुकी हूं भारत के सबसे पवित्र संगम देवप्रयाग संगम पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ अलकनंदा और माँ भगीरथी का दिव्य और विहंगम संगम। बहुत ही अलौकिक नज़ारा है इस वक्त यहाँ का। और मैं आपको बताऊं तो जो ये सामने से आ रही है ना अलकनंदा, इनका रंग देखिए आप, बिल्कुल मिट्टी वाला रंग आ रहा है। और जो हमारी माँ भागीरथी हैं उनका हमेशा की तरह एकदम नीला साफ रंग जल आपको देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों, इससे पहले आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा कि जो माँ अलकनंदा है ना वो कितनी ज़्यादा तेज बहाव में बह रही थी। मतलब सबसे ज़्यादा जो जल स्तर था ना वो माँ अलकनंदा का था। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनका रंग देख के साफ पता चल रहा है कि ऊपर पहाड़ों पर यानी कि बद्रीनाथ साइड कितनी ज़्यादा बारिश हो रही होगी और कितना ज़्यादा मट्टी वाला रंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इसका साफ कारण यही है कि जो बद्रीनाथ है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कुमाऊँ साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वो साफ असर यहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं। इधर जो बात करें माँ भागीरथी की तो वो हमेशा की तरह बहुत ही चंचल स्वभाव में बह रही हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा लग रहा है। दोस्तों, अभी मैं यहाँ स्कूल पे आ गई थी। यहाँ से मैंने सोचा आपको माँ भागीरथी का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूं अब देवप्रयाग संगम के पास। यहीं से ये रास्ता जाता है। ये वाला जो रास्ता है ये अगर आप टू व्हीलर वगैरह से आ रहे हैं तो आप ये वाला रास्ता ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊं, देखिए यहीं से माँ अलकनंदा के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और पीछे आप मेरे देखेंगे ये वाला जो ब्रिज ये अभी नया बन रहा है और इसी वजह से ना जो गाड़ी वगैरह है आपकी वो वहीं पे जाके रुक जाएंगी, वरना आप यहाँ से भी नीचे जा सकते थे। थोड़ा सा अभी हमें और पैदल चलना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं संगम के पास। यहाँ पे आप माँ गंगा का आपको मंदिर मिलता है और यहीं से आपको संगम के दर्शन होने लगते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ना 3-4 घाट हुआ करते थे जिन्हें उतर के हम नीचे जाते थे, बिल्कुल नीचे। और वहाँ पे हमें एक गंगेश्वर मंदिर जी की गुफा हुआ करती थी और वो बिल्कुल अब पानी में छुप चुकी है। तो इससे पता चलता है कि अभी जो लेवल है ना माँ अलकनंदा और भगीरथी का वो बढ़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, गंगेश्वर महादेव के दर्शन कराए थे और उसमें पूरे साफ दर्शन हो रहे थे उस गुफा के। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो वो गुफा बिल्कुल छुप चुकी है। नीचे मैं आपको दिखाती हूँ चल के। तो देखिए जैसे जैसे हम नीचे चल रहे हैं ना, ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और मैं यहाँ से आपको बताऊँ बहुत ही अद्भुत और अल्टीमेट नज़ारा आ रहा है। हालांकि गर्मी है लेकिन जो माँ गंगा की ठंडी और शीतल हवा लग रही है ना उससे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। सो अपने जूते चप्पल यहाँ पे उतार के अब चलते हैं हम बिल्कुल संगम के पास और माँ गंगा का आचमन लेते हैं और माँ गंगा के दर्शन भी करते हैं। और देखिए यहाँ पे ही ये बना हुआ है माँ गंगा का मंदिर। और ये देखिए दोस्तों, अभी मैं बिल्कुल आ चुकी हूँ इस संगम पॉइंट पे और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये वाला ब्रिज मैं आपको अभी ऊपर से दिखा रही थी और इस वाले रास्ते से भी हम आए हैं और यहाँ पे अब बिल्कुल पास से आप दर्शन करिए माँ अलकनंदा के। देखिए कितनी ही शांत वेग में इस वक्त बह रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही हैं इस वक्त। जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, बिल्कुल पास से यहाँ का ये नज़ारा ना बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और जैसे आपको मैंने बताया कि इस वक्त माँ अलकनंदा का जो वेग है ना वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है। तो देखिए जो मैं आपको बता रही थी ना, नीचे मंदिर है वो डूबा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये जहाँ पे ये हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, यहीं पे नीचे ना गंगेश्वर महादेव का मंदिर है और अभी वो लगातार अभिषेक हो रहा है भगवान महादेव का। और इस प्रयाग की मान्यता दोस्तों ये भी बताई जाती है कि जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था तो उनको भारी पश्चाताप था रावण का वध करने का, क्योंकि वो एक बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और महातपस्वी और महाज्ञानी थे। तो उनको बड़ा पश्चाताप था रावण का वध करने का, तो उन्होंने यहीं पर आके प्रायश्चित भी किया था। तो इसलिए भी जो देवप्रयाग का संगम है वो बहुत ज़्यादा मान्यता और बहुत ही दिव्य संगम माना जाता है। तो यहाँ मैं बात करूँ ना माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी की, तो देखिए ये जो अलकनंदा का मटमैला रंग है ये अलकनंदा है और ये जो है ये भागीरथी है। और इनका जो संगम हो रहा है ना वो वहाँ उस कोने में जाके हो रहा है, यानी कि जो माँ अलकनंदा इतनी तेज गति में आ रही है कि माँ भगीरथी को ना बिल्कुल उधर धकेल दिया है और उस कोने में जाके वहाँ संगम हो रहा है। देख सकते हैं आप उधर की साइड जाके, वरना जो संगम पॉइंट है वो यहाँ है सेंटर में इस जगह, और अभी जो संगम हो रहा है वो वहाँ कोने में हो रहा है। तो यानी कि इतने प्रेशर से माँ अलकनंदा जो है ना वो बह रही है और फिर ये संगम हो रहा है और वहाँ जाके माँ गंगा परिवर्तित हो रही है। और दोस्तों ये वाला जो घाट है ना, ये जो संगम होते हैं ये इतने ज़्यादा पवित्र होते हैं कि आप यहाँ पर आके ना श्राद्ध तर्पण के कार्य भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो किया गया इस तरह का श्राद्ध है ना वो सीधा के सीधा आपके पूर्वजों को लगता है। तो अगर आप आते हैं यहाँ इस संगम पे दर्शन करने के, जो भी आपके कर्म कांड के कार्य है ना वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको उनका पुण्य लगता है। और बात करें यहाँ पे दोस्तों चारधाम यात्रा की, तो जैसे ही मैं रास्ते में आ रही थी ना तो काफ़ी कम अब यात्री आ रहे हैं। मान लो आप 20% ही यात्री जो है वो अब आ रहा है यात्रा करने के लिए, बिल्कुल कम हो चुकी हैं। और ऐसा सही भी है क्योंकि मानसून में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है चारधाम यात्रा, और लगातार लैंडस्लाइड वगैरह की खबरें आप सुन ही रहे होंगे। तो इस वक्त अगर आप आ रहे हैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार और देवप्रयाग तक भी आप आ सकते हैं। बाकी इससे आगे जाना तो आपको थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप अभी यात्रा करना चाह रहे हैं तो चारधाम की यात्रा आप ना करें और हरिद्वार ऋषिकेश आप आराम से घूम सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में इस तरह की कोई भी खतरे की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस संगम को ना त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना माँ सरस्वती का लुप्त संगम होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। आपको अलकनंदा और माँ भागीरथी तो साफ साफ दिख रही होंगी, लेकिन यहीं पर माँ सरस्वती भी मिलती है आकर, लेकिन वो लुप्त हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर उनका अदृश्य संगम होता है। वैसे तो दोस्तों त्रिवेणी संगम को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी यह है कि जब बद्रीनाथ में जहां पर गणेश जी कथा लिख रहे थे तो वहां पर मां सरस्वती बहुत ही तेज और शोर मचाती हुई बह रही थी। तो उनको ना अपनी कथा लिखने में काफ़ी ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो तभी गणेश जी ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की कि आप अपने वेग को कम करिए और थोड़ा शोर कम करिए, लेकिन माँ सरस्वती नहीं मानी और अपने तेज स्वभाव में बहती रही। तब उन्होंने गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दिया कि अब तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओगी और तुम किसी को दर्शन नहीं दे पाओगी। तभी से माँ सरस्वती जो है वो विलुप्त हो गई हैं। और ये दोस्तों ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये पंच प्रयागों में सबसे सुंदर और सबसे भव्य संगम का नज़ारा है। अगर आप यात्रा शुरू कर रहे हैं हरिद्वार से तो ये सबसे पहला प्रयाग है जिसके यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। और जब आप आते हैं बद्रीनाथ साइड से तो वहाँ पर आपको दर्शन होते हैं विष्णु प्रयाग के। और पंच प्रयागों की बात करें तो सबसे ऊंचा जो प्रयाग है ना वो है विष्णु प्रयाग। तो दोस्तों मैंने ना अभी आपको दर्शन कराए थे माँ अलकनंदा के, और यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाया है। अगर आप माँ भागीरथी के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से चलते हैं नीचे और मैं अभी आपको दर्शन कराती हूँ माँ भागीरथी के। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब अलग से भी एक सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं और यहाँ से हम भी नीचे की ओर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ भागीरथी का कितना जोर है, किस तरह से वो आके टकरा रही हैं। ओ
क्या ठंडा जल आ रहा है भाई साहब, बहुत ही ठंडा है सच में। और अभी हम इनका आचमन ले लेते हैं। जय हो माँ भागीरथी की, जय हो माँ भागीरथी की। और दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ माँ गंगा को स्पर्श करने के लिए आई थी, उन्होंने तो मुझे ही भिगो दिया। ये देख सकते हैं मेरी पूरी पैंट गीली हो चुकी है। और जल की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा जल आ रहा है इस वक्त, बहुत ही शीतल। और मैंने अभी आपको दिखाया था उधर से जो माँ अलकनंदा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है, लेकिन जो माँ भागीरथी है ना, उसमें मिट्टी तो आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत ही साफ जल आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जल आ रहा है। और देखिए किस तरह से ऊंचे ऊंचे रैपिड बन रहे हैं।